गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एनवलप पढ़ाया था। तो एनवलप में अब मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था। अब मैं और एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल है, निम्न वक्र रेखा के कुल का एनवलप क्या कीजिए। जहाँ टी हमको क्या दे रखा है, प्राचल। तो हमारा यहाँ एफ एक्स वाई अल्फ़ा जो था वह अल्फ़ा की जगह क्या है, टी है। तो क्या समीकरण दे रखी है हमें, एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी बराबर ए प्लस ए कॉस टी लॉग 10 ऑफ हाफ टी। ठीक है। अब इसमें इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये समीकरण ले लिया, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं जिससे और हमारा इजी हो जाए। तो इसमें हमने पूरे में क्या कर दिया, कॉस टी का भाग दे दिया। कॉस टी इधर भी है, कॉस टी, इसलिए कॉस टी का हमने भाग दे दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई टेन टी इज इक्वल टू ए सेक टी प्लस ए लॉग 10 टी बाई 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1। तो फिर हम प्राचल के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। यहाँ प्राचल क्या है हमारा, टी है। तो टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करा। ठीक है, आंशिक अवकलन करा तो हमारा क्या आया, इस वाई तो क्या हो गया हमारा, एक्स क्या हो गया कि आंशिक अवकलन जब करते हैं तो क्या हो जाता है, बाकी सब चीज़ें टी के सापेक्ष करेंगे तो बाकी सब क्या होंगे, अचर। उनके सापेक्ष करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स से सापेक्ष करा जीरो, वाई एज इट इज अचर है बाहर ले लिया, टेन टी का क्या हो गया सेक स्क्वायर टी, ए का बाहर निकाल लिया, सेक टी का क्या होता है सेक टी टेन टी प्लस ए फिर से बाहर निकाल लिया, लॉग का क्या होता है 1/10t/2 और फिर 10t बाई करके 10 का क्या होता है 10x का सेक का स्क्वायर एक्स। तो यहाँ x की जगह क्या है सेक स्क्वायर t/2, फिर t/2 का भी करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया ए सेक टी प्लस 10t एज इट इज़। ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। 1/10t को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट, या फिर कॉट, और कॉट को क्या होता है हमारा कॉस अपॉन साइन, और सेक स्क्वायर क्या होता है हमारा 1/cos स्क्वायर t/2। तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। ठीक है, तो और क्या बचेगा हमारे पास, क्या हमारे पास बचेगा साइन ओनली। ठीक है, तो साइन टी किस में चेंज हो जाएगा हमारा, कॉसेक टी में। ठीक है, मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रही है टर्न, तो जैसे कि 1/10t/2 को लिख लीजिए आप कॉस कॉट t/2, कॉट t/2 लिख लेते हैं हम। ठीक है, कॉस कॉट t/2। ठीक है, और ये सेक स्क्वायर t/2 को क्या हो जाएगा 1/cos t/2, कॉस स्क्वायर t/2। ठीक है, कॉट को चेंज कर लो, कॉस अपॉन में कॉस t/2 अपॉन में साइन t/2 है ना। और 1 में क्या आ रहा है अपना 1 में कॉस स्क्वायर t/2। तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा साइन t/2 कॉस t/2। ठीक है, वो किसका फॉर्मूला बन गया हमें, और 2 भी आ रहा है। 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह हमारा क्या है, sin 2 थीटा की जगह क्या है 2 थीटा नहीं है, ओनली थीटा है। तो जब थीटा आता है तो वो क्या हो जाएगा θ/2। ठीक है, तो ये हमारा 2 sin t आ जाएगा, और वो sin 2t की जगह क्या आ जाएगा sin t आ जाएगा, और 1/sin t किस में चेंज हो जाएगा cosec t में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर से अब इसको चेंज कर लेते हैं हम, इसको फिर से चेंज कर ले, इस वाली टर्म को ए सेक टी 10t को, इसको चेंज करने पे क्या आएगा 10t को लिख दिया हमने साइन अपॉन कॉस, और सेक को क्या लिख दिया हमने 1/cos। तो ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर टी, और कॉसेक टी को फिर से ले लिया 1/sin t, ए कॉमन ले लिया, लघुत्तम ले लिया कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बराबर में क्या आ जाएगा ए अपॉन में कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 2। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमेशा क्या करते हैं हम प्राचल को, और प्राचल के सापेक्ष जो आंशिक अवकलन करते हैं वो वाले समीकरण, और जो दी गई समीकरण दोनों में से किसको करते हैं हम प्राचल को विलोपित करते हैं। तो 2 से मान रख दो। ठीक है, 2 से y का मान रख देते हैं, क्योंकि t का मान तो निकल नहीं सकता, तो y का मान हम 1 में रख देते हैं। तो x प्लस सॉल्व करके देखिएगा आप, यहाँ y की जगह हमने a अपॉन में साइन t रखा है, तो नीचे साइन t है 10t है,
दोनों को चेंज कर लीजिएगा आप, साइन अपॉन कॉस होगा टेन का, साइन से साइन कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस बचेगा, सेक टी हो जाएगा, इज इक्वस टू, है ना, ए सेक टी है, बाकी एज इट इज है, सब एक ही जगह वाई है हमारा, इज इक्वस टू। ठीक है, दोबारा से हमने देखा ए सेक टी से एक सेक टी कट गया, दोनों से कट गया, नीचे ए लिया है log 10/2। ठीक है, log हटाया e की पावर x अपॉन ए 10t/2। ठीक है, इसलिए दोनों तरफ देखो ई एक्स बाई ए और ई एक्स बाई ए की वैल्यू ये है, तो ई माइनस एक्स बाई ए की वैल्यू क्या होगी, ई माइनस एक्स बाई, इसी से आगे अपन लिख सकते हैं, इसी से आगे अपन लिख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, इसी को, ये तो वैल्यू आ गई ई अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन ए बराबर 10/2। अगर मैं 10/2 को इधर ले आती हूँ और उसको इधर ले आती हूँ तो वो तो हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए है, और इसको ले आती हूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉट t/2 के। तो दोनों समीकरणों को जोड़ लिया, ई एक्स अपॉन ए ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, दोनों को जोड़ लिया तो किसके बराबर आएगा 10t/2 प्लस कॉट t/2। ठीक है, इट इम्प्लाइज ये किसके बराबर होता है, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो ये वाली हमने यहाँ हमारा एक फॉर्मूला लग गया है 2 cos हाइपर, क्योंकि 2 नीचे नहीं है तो 2 उधर ले गए, 2 cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, इसको चेंज कर लिया, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, लघुत्तम ले लिया, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर t/2 प्लस कॉस स्क्वायर t/2 हो जाएगा 1। ठीक है, 2 नीचे ले आएंगे, फिर से वही वाला फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह थीटा/2 है तो ओनली आएगा साइन टी, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन टी। फिर से अपन को टी को तो हटाना ही है, क्योंकि टी को ही तो प्राचल को ही तो हम विलोपित करते हैं, तो लेकिन टी अभी भी आ रहा है, तो टी का मान 1 अपॉन साइन टी का मान यहाँ से निकाल देते हैं, y अपॉन ए, तो यहाँ से मान रखो, तो टी बट गया हमारा, तो y बराबर ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। तो ये हमारा अभीष्ट एनवलप है। ठीक है, हमेशा कुछ नहीं है, सिर्फ हमको 2 समीकरण निकालनी है और उन दोनों में से आप अपने तरीके से प्राचल का विलोपन कर दीजिए। एक तो दी गई समीकरण और फिर हमको आंशिक अवकलन करना है प्राचल के सापेक्ष, उसको सॉल्व करना है, उन दोनों में से टी को हमको विलोपित करना है। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, यह लेकर परवल है y² बराबर 4ax की द्विगुण कोटियों को व्यास मानकर वृत्त खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि उसका एनवलप परवल है y² बराबर 4ax प्लस a है। तो हमें समीकरण क्या दी गई है ना, द्विगुण कोटि एनवलप हमारा पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला ये मैंने बना रखा है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, ये एक कोटि यहाँ पर है, ये p है, p डैश मान लेते हैं, ये मैंने आपको बना रखा है यहाँ पर इस तरीके से, ये राइट साइड में देखिएगा आप, ये वाला मैंने जो बना रखा है p और p डैश है ना, ये p डैश, ये p हो गया, ये p डैश हो गया। ठीक है, तो तथा p के निर्देशांक है a/t², इस वाले p के निर्देशांक है हमारे a/t² 280, तो p डैश के क्या होंगे, दूसरी तरफ है तो माइनस हो जाएगा, एक y वाला क्या हो जाता है, उसका माइनस हो जाता है पॉइंट। ठीक है, ये तो x वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा 280 है ना। ये x वाले एक्सिस पे मैंने इसको y एक्सिस मान लिया एक तरीके से, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। तो फिर ये हमारा y, ये y इधर यहाँ पर हमारा हो जाएगा a/t² 280 हैं, और नीचे आ जाएगा हमारा माइनस में, क्योंकि यह y ऊपर प्लस होता है, नीचे पॉजिटिव होता है। मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए इस तरीके से बना दिया और इसको y एक्सिस मान लिया है। ठीक है, तो अब उसको व्यास मान के खींचा गया है ना, उसको निर्देशांक मिल गए। अब व्यास मान के खींचा गया, व्यास का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 x माइनस x2 हाँ, प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यही तो व्यास का समीकरण होता है। अगर हमें किसी 2 के निर्देशांक दे रखे हैं, इन 2 के निर्देशांक दिए होते हैं 2 पॉइंट के, तो उसके व्यास का जो समीकरण होता है वो ये होता है, देखो ये x1 y1 ये x2 y2 है ना, उसका समीकरण व्यास का समीकरण होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो गया एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन क्या है हमारा एक्स माइनस 80 स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स टू क्या है हमारा एक्स को भी 80 स्क्वायर ही है, ठीक है। प्लस वाई माइनस वाई वन क्या है हमारा 280 और वाई माइनस वाई टू, तो y माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा y प्लस 280 बराबर 0 स्क्वायर। हमें समीकरण y स्क्वायर बराबर 4x समीकरण नहीं दी हुई है, हमें समीकरण दी हुई है कि इसकी द्विगुण कोटियों को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है, तो उस वृत्त का समीकरण हमें निकालना होगा, ठीक है। जो व्यास मानकर जो वृत्त है उस वृत्त का हमें समीकरण निकालना, तो वृत्त का समीकरण हमें पता है, बस वैल्यू व्यास की जो आपके बिंदु हैं व्यास के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लिख देना है, तो वो हमारा वो होगी हमारा समीकरण। आपको इसको समीकरण नहीं मानना है, ठीक है। तो अब समीकरण निकल गई हमारी, इसको सॉल्व कर लीजिए आप पूरा, ठीक है। आप सॉल्व करने पे देखेंगे a स्क्वायर t4 माइनस 280 स्क्वायर एक्स प्लस 2a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये हमारा प्राचल क्या दिया हुआ है इसमें, t हमें प्राचल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब t प्राचल है तो t स्क्वायर में देखिए t स्क्वायर का होल स्क्वायर और a क्या होती है हमारी वाली समीकरण द्विघात समीकरण a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी समीकरण होती है। तो a अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c, तो ये किस में हो गई समीकरण हमारी द्विघात t स्क्वायर में हो गई है, ठीक है। तो इसका क्या होता है एनवलप b स्क्वायर बराबर 4ac, यही तो होता है ना। तो कंपैरिजन कर लो, इसको कंपैरिजन कर लीजिए आप, a अल्फा स्क्वायर, तो a क्या है हमारा यहाँ पर a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 4ac में मान रख दो आप इसका। तो b स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पर, ये रहा माइनस का 2a इंटू एक्स प्लस 2a, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एज इट इज। a क्या है हमारा a स्क्वायर, c क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉल्व करो वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस a, तो ये हमारी एनवलप की समीकरण बन गई। तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हो। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगी एवोल्यूट्स केंद्रज, है ना, तो वो हमारा हो जाएगा। थैंक यू।